आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस में क्या करना है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। देखो यहाँ कुछ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। फर्स्ट केस है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 then we get theta is equal to n into pi, where n is any integer। ठीक है, देखो साइन थीटा 0 कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे है ना, ये लाइन है। यहाँ पर एंगल 0 होता है, यहाँ पर π/2 होता है, फिर यहाँ पर पाई होता है, फिर यहाँ पर 2 पाई हो जाता है ना, यहाँ पर 3π/2, फिर 2 पाई। तो इस लाइन पे साइन थीटा 0 होता है, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, साइन पाई 0, अगेन साइन 2 पाई 0, ठीक है, अगेन साइन 3 पाई 0। इसी तरह से हम क्या देखते हैं कि एक्स एक्सिस पर साइन थीटा 0 होता है, मीन्स इफ एनी एंगल lies on x-axis, then its sin is 0। तो साइन 0 डिग्री 0 है, साइन पाई 0, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई एंड सो ऑन। वैसे अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो साइन -पाई 0, साइन -2 पाई 0 एंड सो ऑन। तो हेंस इफ साइन थीटा इक्वल टू 0 देन वी टेक थीटा इज इक्वल टू n पाई। ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर कोई पर्टिकुलर रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा दिया हुआ है तो हम लोग वहां से देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0 देन वी गेट थीटा इज इक्वल टू 2n plus 1 into π/2। दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऐसा क्यों होता है, ध्यान दो, बिकॉज cos थीटा इज 0 ऑन y एक्सिस, मीन्स इफ एंगल कोइंसाइड विथ y एक्सिस। देखो यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट होता है, दिस इज π/2, cos π/2 इक्वल टू 0 होता है। वैसे ही cos 3π/2 फिर से 0 हो जाता है, वैसे ही cos 5π/2 वापस 0 होता है। मतलब इसमें जो एंगल है ना, पाई ऐड करते जाओ, फिर यहां से ऐड करेंगे तो 7π/2 आएगा। तो व्हाट यू सी, cos थीटा इज 0 व्हेन थीटा इज इक्वल टू आइदर π/2 और 3π/2 और 5π/2 और 7π/2। इस तरह से हम लोग बढ़ते जाएंगे तो इस वी गेट मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, एंड दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2n plus 1 into π/2। ठीक है, यहाँ पर π/2 के साथ एक ऑड इंटीजर होगा। हियर ऑल्सो n इज एन इंटीजर, n बिलोंग टू इंटीजर, एनी इंटीजर, पॉजिटिव और निगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 0, सी tan थीटा विल बी 0 व्हेन sin थीटा इज 0। ओके, then we get theta is equal to n pi, because देखो since tan theta is equal to 0 implies that sin theta divided by cos theta is equal to 0, which implies that sin theta is equal to 0। तो अगर sin theta 0 होता है तो tan theta 0 होगा, और sin theta is 0 when theta is n pi। ठीक है, वही केस यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट है, if cot theta is equal to 0, तो cot theta will be 0 when
कॉस थीटा 0 हो, ठीक। तो देन वी गेट थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ऐसा रिजल्ट है। यहाँ पर भी वही बात है, बिकॉज कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो ये हो गया हम लोग का बेसिक जनरल सॉल्यूशन। इसके बाद है नेक्स्ट, हम लोग आगे देखें। नेक्स्ट पॉइंट है इफ sin theta is equal to k where k is any constant and magnitude of k is less than equal to 1, तभी तो ये सॉल्व हो सकता है, क्योंकि sin थीटा का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करता है। अब अगर हम बोले कि सॉल्व sin थीटा इक्वल टू 5, तो क्या करोगे? एब्सर्ड है, ठीक है, इट कैन नॉट बी सॉल्व। बट इफ आई से sin थीटा इक्वल टू हाफ, then we can solve, we can find the value of theta। मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू रहेगा वो 1 से कम होना चाहिए। तो पहले सपोज कर लेते हैं कि लेट अल्फा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा। देखो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, ध्यान रखना, प्रिंसिपल वैल्यू इज न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट। प्रिंसिपल वैल्यू बोला जाए या प्राइम वैल्यू बोला जाए, इज न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल for which sin थीटा इज इक्वल टू, मान लो स्मॉलेस्ट एंगल से अल्फा लिख दिए, साइन अल्फा इज इक्वल टू के, ठीक है, ऐसा केस होता है, न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ है, तो थीटा का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा? 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इक्वल टू हाफ, ठीक है, न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट। वैसे अगर हम साइन 150 कैलकुलेट करते हैं तो भी हाफ आता है। एसोसिएटेड एंगल में बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, साइन 150 डिग्री भी हाफ होता है, साइन 390 डिग्री भी हाफ हो जाएगा। वी कैन गेट मेनी एंगल, मेनी वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच साइन थीटा इक्वल टू हाफ, बट अमॉन्ग ऑल दोज वैल्यूज विच वन इज प्रिंसिपल वैल्यू? 30 डिग्री। इसी तरह से कॉस का भी प्रिंसिपल वैल्यू है, टेन का भी है, कॉट का भी है, सेक का भी, कोसेक का, सबका है। तो यहां पर हम लोग क्या लेते हैं? अल्फा इज प्रिंसिपल वैल्यू। हम पाएंगे क्या? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो देखो अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है तो देयरफॉर साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0 हुआ, और इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, तो 2 cos थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा, सॉरी यहाँ पर cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, ऐसा हुआ, ठीक। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो अब अगर हम लेते हैं, कंसीडर करें, इफ cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0, देन जैसा भी हमने बताया था, इफ cos थीटा 0 है तो थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। यहाँ पर थीटा की पूरा ये एंगल हुआ, मीन थीटा रिप्रेजेंट्स द एंगल, तो थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू होगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, है ना, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा इस तरफ जाएगा, तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा? 2n प्लस 1 इंटू पाई। हम यहाँ एक बार n को दूसरा नंबर लिख दे रहे हैं, 2m लिख देते हैं, 2m प्लस 1 इंटू पाई माइनस अल्फा, ऐसा आ रहा है। थीटा इज इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू पाई, वेयर m इज एनी इंटीजर, वेयर m बिलोंग टू इंटीजर, ऐसा कैसा है? क्यों m लिखे, अभी क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि इफ ये पार्ट 0 होता है,
बिकॉज दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, है ना, 2 cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। तो जीरो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से इफ प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इज 0 देन आइदर फर्स्ट इज 0 और सेकंड इज 0। तो अगर हम फर्स्ट को 0 लेते हैं यानी cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 0 लेते हैं तो थीटा इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू पाई माइनस अल्फा ऐसा आ रहा है। ऐसे ही अगर हम सेकेंड वाला 0 लेते हैं, इफ साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0 देन तब हम क्या पाएंगे, ये थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू पाई। ठीक है, वेयर हियर ऑल्सो m बिलोंग टू इंटीजर। तो अल्टीमेटली हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं, थीटा का वैल्यू, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ थीटा। क्वेश्चन में ओरिजिनली थीटा है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या पाएंगे, therefore थीटा इज इक्वल टू आएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2m पाई प्लस अल्फा। तो हम लोग यहां से दो आंसर पा रहे हैं। एक आंसर पा रहे हैं थीटा इज इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू पाई माइनस अल्फा, ये पहला केस आ रहा है, और दूसरा केस आ रहा है थीटा इक्वल टू 2m पाई प्लस अल्फा, ये दूसरा केस आ रहा है। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, पाई के साथ ये जो नंबर है पूरा सोच लो, बिकॉज m इज एन इंटीजर सो 2m इज ऑल्सो एन इंटीजर। सिमिलरली 2m प्लस 1 इज ऑल्सो एन इंटीजर, ये भी एक इंटीजर है। ठीक है, दोनों ही इंटीजर हुआ। अब अगर इसको हम जनरल इंटीजर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, n लिखे, तो क्या सोचना क्या होगा, व्हेन n इज ऑड नंबर देन वी हैव माइनस अल्फा एंड व्हेन n इज इवन देन वी हैव प्लस अल्फा। तो फ्रॉम 1 and 2, ठीक, तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू अल्फा, है ना, वेयर n इज एनी इंटीजर। देखो n इज एनी इंटीजर, n इज एनी इंटीजर। अब यहां पर देख लो, n अगर ऑड है तो ये माइनस हो जाएगा, n अगर इवन है तो प्लस हो जाएगा। मतलब ये दोनों आंसर एक साथ इंक्लूड हो गया एक केस में, एक फॉर्मूला में। तो ये तो हम बता दिए डिराइवेशन। इस मेथड का भी बहुत ही यूज होता है, बहुत यूजफुल है, इक्वेशंस को सॉल्व करने में बहुत यूजफुल होगा, इसीलिए मेथड हमने बताया। लेकिन एक्चुअली हमें फॉर्मूला ध्यान में रखना है क्या, सो इफ साइन थीटा equal to sin alpha where alpha is principal value of theta, then we get theta is equal to n pi plus minus 1 power n into alpha। ठीक है, ऐसा केस आएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n into अल्फा। अब जैसे देखो, हम एक सवाल ले रहे हैं कि मानो एक क्वेश्चन लिखे, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 2 sin x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। ये सवाल, ठीक है, 2 sin x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0 हमको सॉल्व करना है। हम लोग क्या पाएंगे, सॉल्यूशन देखो, वी गेट 2 sin x इक्वल टू रूट 3, देयरफॉर sin x इक्वल हो गया रूट 3 बाई 2। अब प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, मेंटली सोच करके, इट इज स्टैंडर्ड एंगल। बोलो साइन कितना डिग्री होता है रूट 3 बाई 2, 60 डिग्री, यानी साइन पाई बाई 3। हम इसको लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू साइन पाई बाई 3। तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। ये थीटा हो गया, ये अल्फा हो गया, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 पावर n, यहाँ पर थीटा की जगह क्या हो गया, x है, तो ये राइट हियर x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू
क्या हो गया, अल्फा की जगह हो गया π/3। ठीक है, ये रिजल्ट है x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू π/3, ऐसा रिजल्ट है। ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, दिस सॉल्यूशन इंक्लूड्स π/3 ऑल्सो, ये भी इसमें है, इंक्लूडेड है। अब अगर कहीं किसी क्वेश्चन में कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दे दे तो हम यहां से देख लेंगे कौन सा वैल्यू होगा, एन का डिक्टेड वैल्यू पुटअप करेंगे। एन इक्वल टू 0 पुटअप करो तो खाली π/3 हो जाएगा, एन इक्वल टू 1 पुटअप करो तो पाई माइनस π/3 यानी 2π/3 आ जाएगा। बहुत सारा आंसर हम लोग पा सकते हैं। नेक्स्ट है solution of cos theta is equal to k where magnitude of k is less than equal to 1। यहाँ पर भी सेम पॉइंट है। अगेन लेट अल्फा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा, सो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा होगा, और cos थीटा माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा। देयरफॉर हम लोग क्या पा सकते हैं, -2 साइन थीटा प्लस अल्फा/2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा/2 इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला होता है cos c माइनस cos d का। तो यहाँ पर आएगा, अब सेपरेटली 0 लेते हैं। इफ साइन थीटा प्लस अल्फा/2 इज इक्वल टू 0 देन थीटा प्लस अल्फा/2 इक्वल टू n पाई, देयरफॉर थीटा इज इक्वल हो गया 2n पाई माइनस अल्फा, है ना, ये 2n पाई होगा माइनस अल्फा। एंड इफ साइन थीटा माइनस अल्फा/2 इज इक्वल टू 0 देन वी गेट थीटा माइनस अल्फा/2 इज इक्वल टू हो गया n पाई, देयरफॉर थीटा इज इक्वल हो गया 2n पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ पर 2n पाई दोनों जगह, यहाँ भी दोनों जगह वही है। तो अब इसे हम डायरेक्ट एक साथ लिख सकते हैं। शो इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये सॉल्यूशन हम लोग को याद रखना है। ठीक है, वेयर अल्फा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, मेनली ये फॉर्मूला है, ये मेथड हुआ, हाउ आई गॉट दिस फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला का मेथड हमने बताया। ये जिस तरह से हमने सॉल्व किया, ऐसे कभी कभी आवश्यकता होती है सॉल्व करने की। चलो नेक्स्ट लेते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू k। अगर हम ले लें tan थीटा इज इक्वल टू k वेयर k इज एनी रियल नंबर। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। tan थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। तो हम पाएंगे इसमें भी वही बात रहा, लेट अल्फा इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा, तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा होगा, और sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू sin अल्फा बाई cos अल्फा होगा, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे sin थीटा cos अल्फा इज इक्वल टू cos थीटा sin अल्फा आएगा। तो sin थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा sin अल्फा इक्वल टू 0 हुआ। तो इट इज sin थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, देयरफॉर थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू n पाई, तो हेंस थीटा इज इक्वल हो गया n पाई प्लस अल्फा, ऐसा रिजल्ट है। तो अगेन रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू होगा n पाई प्लस अल्फा। इसमें सिर्फ n पाई प्लस अल्फा है, याद रखना है। ठीक, तो ये हो गया मेनली। इसके अलावा बाकी जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इफ
वी गेट कॉट, तो कॉट को 1/10 करके हम 10 में कन्वर्ट कर देंगे, सेक को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे और कोसेक को साइन में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ? उसके लिए फॉर्मूला नहीं। नेक्स्ट है देखो सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट अगर कहीं रहेगा इफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा हो और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा हो, तीनों ही केस में देन वी गेट थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, हर केस में हम लोग सिर्फ यही लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। वी कैन डिराइव इट एज यूजुअल, जैसे पहले हमने अभी सॉल्व किया। यहाँ पर हम लोग दो बात ले सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा मीन्स साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस साइन अल्फा। एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो वही रिजल्ट है। नेक्स्ट है अगर कहीं पर भी दूसरा पार्ट है, कहीं पर भी आता है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक, तो 1 का मतलब होता है साइन पाई बाई 2। ठीक, तो हम लोग क्या पाते हैं, तो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया साइन पाई बाई 2। यू कैन राइट इट साइन 2n पाई प्लस पाई बाई 2। ये हमेशा वही केस आता है, एनी जनरल। सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2n पाई प्लस पाई बाई 2 मीन्स थीटा इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर 4n पाई प्लस पाई होल बाई 2, ऐसा आ रहा है। तो हम लोग अल्टीमेटली क्या लिख सकते हैं, देख लो यहाँ पर पाई कॉमन ले लेते हैं, 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ऐसा रिजल्ट है। तो कभी भी इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1 देन वी टेक देन थीटा इज इक्वल टू 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। अब कभी कभी क्या होता है ना, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर पहले वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, इसको थीटा ले लिए इसको अल्फा ले लिए और सोचते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन इंटू, ठीक है, पाई बाई 2, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन फिर भी आंसर जो बुक में दिया है वो इस तरह का आंसर्स रहता है। तो स्पेशली फॉर 1 हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मानो एक सवाल दिए, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मान लो ऐसा दे दिया 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट वी गेट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब देखो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं ना, यहाँ लिख देते हैं cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, वो लिखते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी रहने दो। यू कैन राइट इट cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको भी स्क्वायर बना दो 1/√2 होल स्क्वायर। सो दिस इज cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा cos स्क्वायर पाई बाई 4, है ना, क्योंकि 1/2 होता है cos पाई बाई 4। इट इज इन द फॉर्म ऑफ cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन है, सॉल्व cos स्क्वायर x माइनस साइन x इक्वल टू 1/4। मान लो ऐसा दे दी,
cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 1/4। हम लोग क्या कर सकते हैं, गिवन ये है 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स इक्वल टू 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स इक्वल टू 1 हुआ। 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स इक्वल टू 1 हुआ। आप सबको एक तरफ करेंगे तो आएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स, ये प्लस 4 साइन एक्स हो जाएगा, माइनस 3 इक्वल टू 0। We can write it 4 sin square x plus 6 sin x minus 2 sin x minus 3 equal to 0 है। यहाँ से हम लोग 2 sin x कॉमन लेते हैं, so this is what 2 sin x plus 3 minus 1 कॉमन लेंगे, 2 sin x plus 3 equal to 0 आएगा, और 2 sin x plus 3 into 2 sin x minus 1 equal to 0। देखो हमें क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन नहीं बोला सॉल्व करना है, मींस वी हैव टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन। अब स्टार्टिंग से हम लोग क्या देख रहे हैं, तो आज cos स्क्वायर x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 1/4। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 4 इस तरफ ले आए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, तो नाउ इट इज 4 cos स्क्वायर एक्स या 4 sin x है, एक cos है एक sin है, ठीक है। तो वी हैव टू कन्वर्ट आइदर cos इन टर्म्स ऑफ sin और sin इन टर्म्स ऑफ cos, जो भी आसानी से कन्वर्ट होता है वही करेंगे। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, cos स्क्वायर x को डायरेक्टली 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है, बट अगर हम sin को cos में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वहाँ स्क्वायर रूट आएगा, जो कि ठीक है कॉम्प्लिकेट होगा, इसीलिए हमें वैसे नहीं करना है। अब देखें यहाँ इजीली कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट होने के बाद जस्ट मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके हमने फैक्टराइज कर दिया। जैसे जीरो प्रोडक्ट रूल फॉलो करना है, हमेशा राइट साइड में जीरो लाना है, ठीक है, तो हमेशा राइट साइड में जीरो लाना है, ऐसा नहीं कि इधर 1 है 2 है 3 है 5 है जो है उसको रख के छोड़ दिए, वैसा नहीं करना है, ठीक है। देन ओनली यू कैन अप्लाई जीरो प्रोडक्ट रूल। तो अब देखो क्या आ रहा है यहाँ पर रिजल्ट में, यू गॉट हियर 2 sin x plus 3 into 2 sin x minus 1 इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा हम लोग को, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। अब अगर हम ये केस लेते हैं, इफ 2 sin x plus 3 इक्वल टू 0, देन sin x का वैल्यू आ रहा है -3/2 विच इज इम्पॉसिबल, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक। तो ये पॉसिबल क्यों नहीं है, एज मैग्नीट्यूड ऑफ साइन एक्स हमेशा 1 से कम होता है, इसीलिए ये सॉल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट पार्ट है इफ, ठीक है, इफ 2 sin x minus 1 इक्वल टू 0, देन हम लोग पाएंगे sin x इज इक्वल टू हाफ, हाफ मतलब क्या हो गया, sin π/6, sin 30 डिग्री होता है इसलिए sin π/6 हुआ। तो देयरफॉर यू कैन राइट x इक्वल टू क्या आएगा, जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला, देयरफॉर x इक्वल टू आएगा n पाई प्लस -1 पावर n इंटू π/6, ठीक है, ये रिजल्ट आएगा। ओके, समझ में आया, दिस इज हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट देखो, हम कुछ क्वेश्चंस लिखे यहाँ पर 4-5 तो हमें नहीं सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व करना है cos 3 थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा, क्या किया जाएगा, देखो गिवन cos 3 थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। ऑब्वियस है, या तो दोनों cos हो या तो दोनों sin हो, हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर cos 3 थीटा इज इक्वल टू, इसको भी हम cos लिख देते हैं π/2 - 2 थीटा, बिकॉज होता है ना
cos 90 minus theta equal to sin theta होता है. Now we can use it in form of cos theta equal to cos alpha. ठीक है, यहाँ पर यूज करो ये फॉर्मूला. Since cos theta equal to cos alpha implies that theta is equal to 2n pi plus minus alpha. Use this formula here. So therefore 3 theta is equal to 2n pi plus minus, यहाँ पर हो गया pi by 2 माइनस 2 थीटा. ऐसा रिजल्ट है. हमारा टारगेट है थीटा का वैल्यू निकालना, इसलिए दोनों तरफ थीटा नहीं होना चाहिए. क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है. तो और 3 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, और ये हो जाएगा एक बार माइनस एक बार प्लस, ऑब्वियसली प्लस माइनस 2 थीटा. ठीक है, तो हम इसको इस तरफ ले आते हैं. और 3 थीटा अगर हम प्लस लेते हैं, यहाँ प्लस लेते हैं तो क्या आएगा, थीटा आएगा. 3 थीटा माइनस 2 थीटा, थीटा इज इक्वल हो गया 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2. और अगर हम यहाँ पर माइनस लेते हैं तो इस तरफ आएगा 5 थीटा आएगा. तो 5 थीटा इज इक्वल हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, मतलब थीटा इज इक्वल हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 होल अपान 5. ठीक, तो होल अपान 5. ठीक, तो इंटू 1/5 हो गया. यू कैन राइट थीटा इज इक्वल हो गया 2n पाई बाई 5 प्लस माइनस पाई बाई 10. ऐसा रिजल्ट है. मतलब यहाँ पर दो आंसर आ रहा है, एक आंसर ये हुआ और एक आंसर ये हुआ. दोनों आंसर लिखना है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग. cos x माइनस साइन 3x इक्वल टू cos 2x. इसे सॉल्व करना है. cos x माइनस साइन 3x इक्वल टू cos 2x. cos x माइनस साइन 3x इक्वल टू cos 2x. फिर वही बात है, हमको इसे थोड़ा चेंज करना है. cos x माइनस cos 2x एक तरफ इक्वल टू साइन 3x दूसरी तरफ. You can apply here the cos c minus cos d. हो जाएगा 2 sin c plus d by 2 x plus 2x by 2 into sin c minus, यहाँ पर d minus c by 2, तो 2x minus x by 2 आया, इक्वल टू sin 3x एक बार ऐसे रहने दिए. दिस इज इक्वल टू 2 sin 3x by 2 into sin x by 2 आया, इक्वल टू, इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं सब मल्टीपल में. 2 sin 3x by 2 इंटू cos 3x by 2 हम लोग ऐसा यूज कर सकते हैं. अब क्या होता है ना, यहाँ पर भी मिस्टेक हो जाता है. कभी कभी बच्चे गलत कर देते हैं. कैसी गलती होती है, ये 2 sin 3x by 2 3x by 2 दोनों तरफ से कैंसिल करने वाला बात गलत है. कैंसिल नहीं करना है. हाँ, ओनली ये जो कांस्टेंट है दे कैन बी कैंसिल, दे कैन बी eliminated, but not sin 3x by 2 because they are variable x है. इसीलिए ऐसे केसेस में हम इनको एक तरफ करके कॉमन लेंगे. मतलब हम क्या कर सकते हैं, sin 3x by 2 कॉमन लिए, sin x by 2 माइनस cos 3x by 2 ऐसा केस आएगा इक्वल टू 0. तो आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0. अगेन वी हैव टू फॉलो 2 ऑप्शंस. ठीक है ना, या तो ये 0 होगा या तो ये दोनों 0, ये 0 होगा. तो देखो क्या किया जाए. इफ sin 3x by 2 is equal to 0, then we get 3x by 2 is equal to n pi. जैसा हम बताए थे जनरल सॉल्यूशन में, मतलब x इक्वल टू हो जाएगा 2n pi by 3. ऐसा रिजल्ट है. अगेन अगर हम लोग एक केस लेते हैं, अगेन इफ
sin x by 2 minus cos 3x by 2 is equal to 0, then अगेन जैसे अभी हम पहले बताए थे sin cos 3x by 2 is equal to sin x by 2 होगा. sin x by 2 can be again converted as cos pi by 2 minus x by 2. Now use the formula of cos theta equal to cos alpha. मतलब ये वाला एक साथ लेके करेंगे जैसे पहले किए थे. Therefore 3x by 2 is equal हो गया 2n pi प्लस माइनस, ये रिजल्ट आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2. अगेन यहां से भी हम सॉल्व करके फिर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. एक बार यहाँ प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं, देखो क्या रिजल्ट आएगा. हम लोग एक बार डायरेक्टली यहाँ से प्लस और माइनस ब्रेक करके लेते हैं, ऐसे लेते हैं. तो टेकिंग प्लस साइन 3x बाई 2 इक्वल टू होगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2. इसको इस तरफ करो तो 3x बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 ऐसा आया. तो ये हो जाएगा 2 पाई है ना. यहाँ पर ये 3 बाई 2 एक्स प्लस एक्स बाई 2 दोनों मिला करके हो जाएगा 2x. तो 2x इज इक्वल टू इतना, ओनली x क्या आएगा, x इक्वल टू हो गया n पाई प्लस पाई बाई 4 है ना. 2 से डिवाइड करें. अगर हम माइनस लेते हैं अगेन 3x बाई 2 इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 तब आएगा. उस केस में जब हम इसको इधर ले आएंगे माइनस करेंगे 3x बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 बिकम्स ओनली x. x इज इक्वल हो जाएगा 2n पाई माइनस पाई बाई 2. ऐसा रिजल्ट है. ठीक, तो यू कैन फॉलो दिस मेथड. एक्चुअली ये चैप्टर ऐसा है, यूजिंग डिफरेंट मेथड्स यू कैन गेट डिफरेंट आंसर्स. ठीक है, इसमें अलग अलग आंसर आ सकता है, इसीलिए कोई टेंशन नहीं लेना है. मान लो किसी क्वेश्चन में किताब का आंसर नहीं मिला तो उसे टेंशन नहीं लेना है. ठीक है, तो दोनों ही राइट है. जो भी तुम किए हो, जो किताब में दिया है, सब राइट हो सकता है. नेक्स्ट है सम नंबर 3. सम नंबर 3 में दिया है साइन थीटा माइनस रूट 3 कॉस थीटा इक्वल टू 1. और भी क्या राइट है. देखो यहाँ पर रूट है, रूट को एलिमिनेट करना है तो हम इसको ही सिर्फ ले जाते हैं और 1 को इधर ले आते हैं. तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस 1 इक्वल हो गया रूट 3 कॉस थीटा, ऐसा आ जाएगा. साइन थीटा माइनस 1 इक्वल हो गया रूट 3 कॉस थीटा. तो therefore squaring both sides, sin theta minus 1 होल स्क्वायर आएगा, sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू इट बिकम्स 3 cos स्क्वायर थीटा. एक तरफ sin है, इधर cos है, cos को sin में कन्वर्ट करना है. तो इट इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ये माइनस सबको एक तरफ किया जाए तो यू विल गेट हियर साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा बिकम्स 4 साइन स्क्वायर थीटा आया माइनस 2 साइन थीटा आया प्लस 1 माइनस 3 तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. ठीक है, 2 से डिवाइड किया जाए. It is 2 sin square theta minus sin theta minus 1 equal to 0. ठीक है, तो 2 sin square theta minus sin theta minus 1 equal to 0 ऐसा कैसा है. तो therefore fits by middle term factor. It is 2 sin square theta minus 2 sin theta plus sin theta minus 1 equal to 0. 2 sin theta common. This is sin theta minus 1 plus 1 common sin theta minus 1 equal to 0 आएगा. तो it is sin theta minus 1 into 2 sin theta plus 1 equal to 0. Now if we take sin theta minus 1 equal to 0, then
इफ साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 देन साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा इज इक्वल टू जैसा अभी हमने बताया था क्या था 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। और अगर सेकेंड केस लिया जाए तो इफ if 2 sin theta plus 1 equal to 0 plus 1 equal to 0 then we get theta sin theta is equal to आएगा माइनस हाफ, तो इट इज माइनस साइन पाई बाई 6, यानी माइनस तो अपनी जगह है, हाफ मतलब साइन पाई बाई 6। और वी कैन राइट हियर साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं साइन माइनस पाई बाई 6, है ना, ये होता है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू दिस। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन इंटू माइनस पाई बाई 6, ये रिजल्ट है। तो यहाँ पर हमारा दो आंसर है, एक थीटा का ये वैल्यू आया, एक थीटा का ये वैल्यू आया, दोनों आंसर आए, दोनों ही आंसर बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है नंबर 4। सी नंबर 4 में क्या है, √3 sin x प्लस cos x इक्वल टू √2। अब हम यहाँ पर दोनों क्वेश्चन एक जैसा लिखे हैं, बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे सर दोनों तो एक ही जैसा है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस रहा, इन क्वेश्चन नंबर 3 there is only one term which contains radical, and in question number 4 there are two terms containing radical। ठीक है, खास करके इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए we use कंपाउंड एंगल, इस पार्ट को हम कंपाउंड एंगल में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए we divide both sides by root over the a square plus b square, where a is the coefficient of sin x and b is the coefficient of cos x। ठीक है, हम लोग कैसे करते हैं यहाँ पर देखें, here रूट ओवर, देखो साइन x का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर किए, cos x का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर किए, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 हुआ, ये 3 प्लस 1 4 आएगा, 2 आएगा, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा √3/2 इंटू साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस एक्स इक्वल टू √2/2, ऐसा है। अब ये साइन 60 डिग्री का वैल्यू है, वी कैन राइट इट साइन π/6 इंटू साइन एक्स, प्लस ये कॉस 60 का वैल्यू है कॉस π/6 इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू ये हो गया 1/√2। देखो इट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना, ये डायरेक्टली कंपाउंड एंगल में कन्वर्ट हो गया, कॉस वी कैन राइट x माइनस π/6, है ना, फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी, वही फॉर्मूला हमने फॉलो किया। अब यहाँ देखना क्या है, कभी कभी इसमें भी स्टूडेंट इसको उल्टा लिख देते हैं, cos π/6 माइनस एक्स लिख देंगे, वो राइट तो है लेकिन वहां पर सारा हमारा जो रिजल्ट है वो रिवर्स आने लगेगा। मेनली आवर टारगेट इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, इसीलिए हम लोग हमेशा x को सब्जेक्ट बनाएंगे, x को पहले लिखेंगे। वैसे हम लोग जानते हैं cos माइनस थीटा इज सेम एज cos थीटा, कोई डिफरेंस नहीं है, इसीलिए तो यहाँ रिजल्ट आएगा 1/√2, 1/√2 can be written as cos π/4। Now it is in the form of cos A equal to cos अल्फा, यहाँ पर आएगा x माइनस π/6 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4, इसको भी इस तरफ ले जाएंगे, therefore x इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/4 प्लस π/6। ठीक है, तो अल्टीमेटली एक बार यहाँ पर प्लस लेंगे तो क्या आंसर आएगा देखेंगे, एक बार माइनस लेंगे तो क्या आंसर आएगा वो भी देखेंगे।
ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या पा गए, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 और x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 12 और ये हो जाएगा 2n पाई माइनस पाई बाई 2। ठीक है, ये मिलता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्लियर हुआ, समझ में आया। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जो tan थीटा वाला क्वेश्चन है वहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, गिवन tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस रूट 3 tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू रूट 3। क्या किया जाएगा, गिवन tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस रूट 3 इंटू tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू रूट 3 ऐसा दिया। और ठीक, तो अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करें, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इक्वल टू रूट 3 माइनस रूट 3 इंटू tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। यहां से रूट 3 कॉमन लिया जा सकता है। ठीक, तो इट इज इक्वल टू tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इक्वल टू रूट 3 कॉमन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा और tan थीटा प्लस tan 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू रूट 3। सी क्लियर और नॉट। अब यहां से क्लियर हो गया होगा। हमको क्या करना है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करो। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज tan थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू रूट 3। इट इज इन द फॉर्म ऑफ tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल टू होता है tan a प्लस b और tan 3 थीटा इज इक्वल टू रूट 3 कैन बी रिटन एज tan पाई बाई 3, है ना। इट इज इन फॉर्म ऑफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। फॉर्मूला अप्लाई करो, देयरफॉर 3 थीटा इज इक्वल टू हो गया n पाई प्लस पाई बाई 3। सिर्फ इतना होगा क्योंकि यहाँ पर वही फॉर्मूला था, सिंस tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा implies that थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ये फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो यहां से हम लोग पा गए थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9, ऐसा आंसर आया। इसमें हम लोग एक ही तरह का एक ही आंसर पाए और बाकी क्वेश्चंस में एक से ज्यादा आंसर्स आ रहा था। ठीक है, तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस। ठीक है ना, कभी कभी कुछ पर्टिकुलर रेंज दे देता है, वैल्यू दे देता है, बोलता है कि मान लो इसी क्वेश्चन में हम बोल देते हैं कि वे 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज पुटअप कर देंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पर हम लिख ही देते हैं, अगर हम लिख दें 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, तो क्या करना होगा, यहाँ से वो सभी वैल्यूज निकालना है विच लाई बिटवीन 0 एंड पाई। कैसे निकालोगे, पुटिंग n इक्वल टू, अगर हम 0, क्योंकि यहाँ n इज इंटीजर। ठीक है, अगर हम n का वैल्यू 0 पुटअप करते हैं, इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू आएगा ये खाली पाई बाई 9। अगर हम n इक्वल टू 1 पुटअप करते हैं तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9, ये हो जाएगा 4 पाई बाई 9।
अगर हम n का वैल्यू 2 पुटअप करते हैं तो ये हो जाएगा 2π/3 प्लस π/9, ये कितना हो जाएगा 6 + 1 7 π/9। अगर हम n का वैल्यू 3 पुटअप करते हैं तो 3 पुटअप करते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा पाई प्लस π/9 जो पाई से ज्यादा हो गया है, इसीलिए ये वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमारा एक्चुअल वैल्यू क्या आएगा आंसर, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू आया, एक आएगा π/9, एक आएगा 4π/9, एक आएगा 7π/9। ठीक है, इस तरह से हम लोग आंसर्स निकालेंगे। क्लियर हुआ? तो पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, देन बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ n वी कैन फाइंड आउट द पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। समझ में आया? क्लियर हुआ? दैट्स ऑल।